फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे राज फैमिली के बारे में। तो फ्रेंड्स, अब वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दीदी की काली सच्चाई सब लोगों के सामने आ चुकी है। फिर भी दीदी जो मतलब कर रही है ना, वो बिल्कुल ठीक नहीं कर रही, जो शायद आज तक किसी को भी नहीं पता था। और सच में जो भी चैट्स उसने दिखाई, बहुत शर्मनाक चीजें थी। चैट में आप लोगों के सामने यह तक रखा गया कि आप लोग पढ़ सकते हैं कि क्या क्या इन्होंने प्लान बनाए थे और इस प्लान में कौन कौन शामिल था। एक चैट जहां इन्होंने दिखाया, लिखा कि मनीषा ने कम्युनिटी डाली थी, कि उस दिन की चैट 7 तारीख या 8 तारीख की, जब मनीषा ने कम्युनिटी डाली थी, उसको सब पता चल चुका था। तब इन्होंने लिखा मनीषा ने कम्युनिटी डाली, उसके कमेंट देखो, होल्ड कर दो सारे कमेंट। मतलब यह हर चीज जो मतलब उनसे करवाती थी, सचिन को मतलब हर चीज के लिए मना करती थी कि मनीषा के साथ कोई भी फिजिकल रिश्ता नहीं बनाया जाएगा, मनीषा से तुम बच्चे का प्लान नहीं करोगे और ना ही कोई शारीरिक संबंध बनाओगे। यहाँ तक कि भाई बहन का रिश्ता अब कहाँ पहुंच चुका है, आप लोग समझ ही सकते हैं कि मतलब इतनी गंदी औरत जिसने यहाँ तक इतना सब कुछ किया है, मतलब फिर भी वो कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया है। जान करके ये बोलते थे नेहासिस तिवारी को, नेहासिस तिवारी सचिन को जान करके बोलती थी। एक दूसरे से जान जानू ये सब चीजें नहीं बोला करते हैं भाई बहन। आगे यह होता है कि 9 बजे लाइव आ रही है, वो कहता है कि आने दो, उसको रोको। मनीषा लाइव आ रही थी, मैं अपनी जान दे दूंगी, ये सब कुछ कर दूंगी। अगर मनीषा 9 बजे लाइव आती है तो भैया क्या परेशानी हो रही थी, जब आपने ऐसा किया ही है और मतलब आप ऐसा कदम उठा ही चुकी थी, तो अब डरना किस बात से? अब तो जो भी फैसला लेगा वो कानून लेगा, क्योंकि यहाँ पर मतलब कानून ही हर चीज को कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। मतलब उस समय जो होता है ना कि जब मतलब सचिन को बोला जाता है कि मनीषा के लिए मना करो, चैट को डिलीट करो, उसको नेहासिस तिवारी को जब पता चला कि मनीषा आने वाली है, तो उनको बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी और मतलब बोल रही कि जान तुम मुझसे दूर मत जाना। यह कहते कभी भी नहीं यार, आप मेरी जान हो, ये कैसे कोई बोल सकता? मिस यू टू बेटू, सेफ लैंड कर जाए, बस यह कहती हम मिलकर पहले सब ठीक करेंगे, मनीषा से फोन पर टच में रहो। अब आप देख सकते हो कि भैया किस तरीके का ये औरत जो है प्लान बनाती है कि हम दोनों अलग हो जाएं, मतलब मनीषा और सचिन हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाए हमारे बीच में। ऐसा तुम्हें बहुत ज्यादा गलतफहमी हो गई है और तुम्हारी सोच ही बड़ी गंदी है, तुम्हारी सोच ही बड़ी घटिया है, जो मनीषा को मतलब इस हद तक नीचा दिखा रही हो कि मतलब किस तरीके के फिजिकल रिलेशन थे। ये सब चीजें मतलब कोई भी वाइफ देखेगी ना तो सच में उसके तो बिल्कुल पूरा। फिर भी मनीषा बहुत हिम्मत वाली है, हिम्मत वाली नहीं कह सकते इसको, बहुत ही बोल सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा सही है, धीरज रख रही है, मतलब हर चीज का वो धीरज रख रही है कि मतलब एक दिन ऐसा आएगा जब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मतलब हर चीज उलट पुलट ही हो रही है कि मतलब नेहासिस तिवारी अब इतनी बुरी हद तक गिर चुकी है कि अब वो अपनी बिल्कुल भी कुछ भी कर लो, अब सभी से माफी मांग रही है, सब कुछ कर रही है। अपने दिमाग से सोच के एक मैसेज तो मतलब कर नहीं पाती हो, अब अपने ही प्लान में खुद फंस रही हो, हर चीज को फंस रही हो और यहाँ पर सचिन को फंसाने की कोशिश कर रही हो सरिता के खिलाफ। अब ऐसा जब लिखा था ना, सरिता जब बोलती थी ना तो बिल्कुल सच बोलती थी। जो भी सरिता जेठुद्रक ने बोला है अपने वीडियो में, वो बहुत सही बोला गया था, क्योंकि तुमने बहुत गलत गलत कांड किए हैं। यह सब चीजें वो लोग पहले से जानती थी, आकांक्षा अनूप भी पहले से हर चीज जानते थे कि नेहा किस तरीके की लड़की है। सचिन मनीषा को बार बार बोलते भी थे और मनीषा मतलब वो तो उसको सब कुछ पता ही था। मनीषा की जिंदगी पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। मतलब एक जो होता है ना लाइफ, अच्छी लाइफ, वो मनीषा की नहीं आ सकती। इतना वो है कि भैया हम जिएंगे, तेरी वाइफ जाए भाड़ में, इतना भी इन्होंने बोला है कि हम लोग अच्छे से अपनी लाइफ को स्पेंड करेंगे, तुम्हारी वाइफ को जहाँ जाना हो जाने दो और हमें उससे कोई मतलब नहीं है। बेटू करके भी बोलती थी, बेटू करके बहुत सी बातें इन्होंने जान 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 करके छुपाई हुई है हर चीज। लेकिन
सचिन ने सारी चीजें रिकॉर्ड कर ली हुई थी। अगर आज सचिन इन सब चीजों को रिकॉर्ड नहीं करते तो क्या होता, मनीषा के साथ कुछ हरकतें मतलब इन्होंने नेहा तिवारी ने ऐसी की थी कि मतलब हर चीज में इनको सचिन को ऐसा कुछ कर दिया था कि सचिन सिर्फ मनीषा की बात बिल्कुल नहीं सुनते थे, सिर्फ नेहा की बातें सुना करते थे और कोई भी बात नहीं सुनते थे। फिर भी यहाँ लेकिन फिर भी यह पीछे पड़ी रहती, बोलती रहती किससे रिलेटेड है मुझे बता प्लीज, जान जान करके इस आदमी की जो है जान ही निकाल दी, इस औरत ने मजबूर कर दिया। कहते हैं बस मुझे यह है कि अगर आपको वह बात कही और उससे पता लगेगी तो ज्यादा दुख ना हो, वैसे आपको कोई बताएगा नहीं लेकिन मैं छुपाऊंगा नहीं आपसे। फिर भी इसके पीछे पड़ी रहती, बोलती रहती आप मेरे हो, हमेशा मेरे ही रहोगे, इसके अलावा मनीषा के कभी भी नहीं हो पाओगे। और सच में इस औरत ने तो सचिन और मनीषा को सच में पूरी तरीके से अलग कर दिया। और भैया बोल बोल कर जो रिश्ता बनाए हैं, जो भी नाजायज रिश्ते बने हैं ना इनके बीच में, वो तो मतलब पूरा सोशल मीडिया थू थू कर रहा है ऐसे रिश्ते को। और मतलब हमेशा हर चीज में कसम देती थी, हर चीज में कि तुम्हें मेरी बेटी की कसम है, तुम मनीषा के साथ ऐसा नहीं करोगे, ताशी की कसम देती थी, हर चीज करती थी। सचिन उस वजह से ही रुक जाते थे कि चलो मेरी बेटी है, क्योंकि सचिन पूरी तरीके से ताशी को अपनी बेटी मान चुके थे। और मतलब नेहा मेरी नहीं हो सकती तो किसी और की नहीं हो सकती है। सचिन में भी प्लानिंग किया था कि नेहा मेरी नहीं हो सकती तो किसी और की नहीं हो सकती। और सचिन ने अभी ही सब रिकॉर्डिंग हर चीज अब क्यों लाए हो, पिछले 2 साल से भी तो ला सकते थे। बट सचिन ने जो कांड किया है अभी किया है। अगर सचिन अभी कांड ना करता तो मनीषा के लिए थोड़ा ठीक भी रहता कि मनीषा खुलकर सब मतलब अच्छे से सब कुछ हो जाता है, लोगों की शादी, ये लोग अपनी जिंदगी जीते हो, मनीषा और सचिन की जिंदगी थोड़ा ठीक हो जाती थी। कुछ महीनों बाद इनकी शादी होने वाली थी। जगत दीदी इतनी बेशरम औरत है कि उन्होंने बोला है कि मतलब शादी, मेरी शादी क्या एंगेजमेंट जो कराई गई है वो नशा की दवा खिला खिला कर मेरे भाई भाभी ने करवाई है। मतलब एंगेजमेंट कोई लड़की नशा की गोली खा खा के करेगी क्या, कि क्या वो पागल है? जो लड़की मतलब बोल रही है कि मतलब उसे रातों रात नींद नहीं आती थी, वो 5-5 6-6 टैबलेट खा के सोती है और मतलब उसको नींद ही नहीं आती थी। अब वो बोल रही है कि नशे की गोली खिला खिला के ही मेरी एंगेजमेंट कराई गई, शादी कराई गई। तो मतलब क्या है। और सुमित को इन सब चीज़ों में एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि अगर सुमित ये सब कुछ बर्दाश्त कर पाएगा तो ठीक है। अगर सुमित मतलब अपनी थोड़ी भी इज्जत चाहते हैं समाज में तो उनको ये रिश्ता बिल्कुल तोड़ देना चाहिए। ऐसी औरत से कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहिए। सुमित के साथ भी मतलब धोखा हो रहा है, सुमित को पागल बना रही है। सुमित को बोला कि ये मुझे परेशान कर रहा है, सचिन परेशान कर रहा है, मतलब मेरे घर की तरफ ध्यान दे रहा है ज़्यादा से ज़्यादा। और सुमित को बोल रहा है कि सचिन मेरे को बहुत परेशान कर रहा है और मेरे को अपने उसमें चक्कर में चला रहा है, यही सब चीज़ें बोला गया। सुमित जैसा भाई, सचिन जैसा किसी के साथ ना हो, जैसे सचिन के साथ हुआ है ना वो सुमित के साथ नहीं होना चाहिए। अगर सुमित के साथ ऐसा कुछ होता है ना तो ऐसे में 4 जिंदगियां पूरी की पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। वो घमंडी औरत, बेशर्म औरत ने जो गुल खिलाया है ना भाई बहन की आड़ में। और सचिन ने भी यह बताया, पर प्रपोज किया कि भैया प्रपोज किसने किया था, फर्स्ट प्रपोज इस औरत ने किया था जब राखी थी। राखी की इनकी चैनल पे एक वीडियो आप देखना चाहेंगे जहां पे इन्होंने भाई पायल पहनाई थी। उस टाइम पे राखी से पहले इनकी कॉल पे बात होती थी तो सचिन ने उसे बोला कि मुझे अगले जन्म में आप मेरी दीदी चाहिए। तो यह औरत आगे से कहती है कि मैं दीदी नहीं, मैं तो कुछ और ही बनना चाहती हूँ। तब इन्होंने समझाया कि देखिए इस तरीके से जो है अट्रैक्शन वगैरह हो जाते, लेकिन यह चीजें गलत है। फिर उसके बाद इनको वीडियो कॉल करती थी, बाल वाल खोल के दिखाती थी। मतलब आप समझ सकते हो कि एक आदमी को रिझाना जो कि कितना आसान है, एक औरत के लिए वो क्या क्या कर सकती है। तो इन्होंने वही काम किया जो मतलब काम रिझाने वाला होता है, जिससे सचिन इनके पास अट्रैक्टिव हो, अपने जाल में फंसाना चाहती थी सचिन को पूरी तरीके से। और वो आदमी फंस भी चुका था, मतलब पूरी तरीके से फंस चुका था। इनको सुमित महल मिलते हैं तो भैया ये सोचते हैं कि किस तरीके से इस आदमी से मैं अपना पीछा छुड़वाया जाए। पीछा छुड़वाने जब ये लगी तो अब इन्होंने मना किया कि क्योंकि वो मूव ऑन कर रही थी, ये मूव ऑन करना नहीं चाहती थी। हालांकि गलती दोनों की है, दोनों ने बहुत गलत चीजें करी है, फिजिकल रिलेशनशिप बनाया है। कौन है जो मतलब फिजिकल रिलेशनशिप बनाता है? प्रेगनेंसी की भी अफवाहें फैली हुई है कि नेहा प्रेग्नेंट है
और नेहा सचिन के बच्चे की माँ बनने वाली, इन दोनों के बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और आप लोग बताना कि भगवान ऐसा किसी भी लड़की का जन्म ना हो, मतलब जो इस तरीके की सोच है, जो भाई बहन का रिश्ता ही बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म कर दिया। अब तो भाई बहन की रिश्ते में भी शक होता कि कौन भाई है, कौन बहन है, कौन पति है, कौन पत्नी है। ऐसा जैसा इन लोगों ने किया है, मनीषा की पूरी जिंदगी ही बर्बाद हो चुकी है। भगवान को मतलब इस तरीके से ऐसे लोगों से दूर ही होना चाहिए। मतलब क्या हो गया, एक होता है इन्फ्लुएंसर जिससे हम कोई भी चीजें सीखते हैं, बट यहाँ पर हमारा सीखने का मतलब कोई नहीं है। हम सीख क्या सकते हैं, ये हमें क्या सिखाएंगे जो हम इनसे सीखेंगे। ऐसे लोगों से तो दूर ही रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि मतलब अब नेहा क्या सुमित महाल को भी धोखा देने वाली है। अगर सुमित से नेहा की शादी हो जाती है तो सच में सुमित महाल की पूरी जिंदगी ही खराब हो जाएगी, क्योंकि जो औरत 2 आदमियों के साथ ऐसा कर सकती है ना, वो तीसरे के साथ भी हिम्मत रख सकती है। फिर सुमित महाल को धोखा देकर किसी चौथे की भी हो जाएगी। इनका कोई भरोसा नहीं है कि इनका कोई भी भरोसा हो। तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।